मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। और ये टीचिंग मेथड या शिक्षण विधियाँ तो आपने देखा होगा हर जगह सभी जो है इस सब्जेक्ट का नेम ही सबने शिक्षण विधियाँ रख दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो नाम है वो पेडागोजी है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ एसएसटी, पेडागोजी ऑफ हिंदी, यानी अलग अलग जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स इनके हैं, ये उसकी पेडागोजी है। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र। मतलब हम किसी चीज़ को टीच करवा रहे हैं तो उसके अंदर हम किस तरीके की विधियाँ, किस तरीके के सिद्धांत, अप्रोचेज, किस तरीके की उसका मूल्यांकन, आकलन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। अकेली शिक्षण विधियाँ जो है पूरा सब्जेक्ट का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि पेडागोजी के अंदर, शिक्षण शास्त्र के अंदर अकेली शिक्षण विधियाँ नहीं होती। मैंने बहुत सारे टीचर्स के मुंह से या बहुत सारे बच्चों के मुंह से ये सुना है कि जो पार्ट दे रखा है ना, वो है तो एक्चुअल में पेडागोजी का, वो है तो शिक्षण शास्त्र का, लेकिन उसका नाम क्या है कि शिक्षण विधियाँ। इंग्लिश की शिक्षण विधियाँ आएंगी, हिंदी की शिक्षण विधियाँ पेपर में आएगी। अरे शिक्षण विधियाँ नहीं आएंगी, शिक्षण शास्त्र आएगा। उस शिक्षण शास्त्र में से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है पुट किया जा सकता है। तो आज सबसे पहले इसी का टंटा खत्म कर लेते हैं कि यह शिक्षण शास्त्र होता है या शिक्षण विधियाँ होती हैं। ठीक है। Language teaching is sometimes discussed in term of a few related aspects, namely method, approach एंड टेक्निक्स। यानी जो लैंग्वेज टीचिंग होती है उसके अंदर हमें जो सम टाइम है वो अलग अलग आस्पेक्ट्स यूज़ करने होते हैं। उनके नेम जैसे मेथड, अप्रोच, टेक्निक्स। ठीक है। दीज टर्म्स हैव क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ टीचर ऑफ लैंग्वेज। यानी जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं ये टर्म्स उनके माइंड में कन्फ्यूज़न डाल देती है। भी ये क्या बीमारी है, पेडागोजी क्या है, मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, अप्रोच क्या है, ये अलग अलग नाम क्या है। और टीचर के साथ साथ जब टीचर खुद कंफ्यूज है तो वो बच्चों की कंफ्यूजन तो दूर कर ही नहीं सकता। बिफोर वी टेक अप डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इट विल बी यूजफुल टू डिफाइन दीज टर्म्स। यानी हम यहाँ पे इन टर्म्स को अच्छे से जान लेंगे। ठीक है। डिफरेंट मेथड से। ठीक है। पेडागोजी, सबसे पहले पेडागोजी क्या है? शिक्षण शास्त्र। ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स इज कॉल्ड पेडागोजी। यानी पढ़ाने के जो तरीके होते हैं ना, कैसे हमें पढ़ाना है, कौन से सिद्धांत, कौन सी विधियाँ, समय समय पर हमें मूल्यांकन करना है, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, आकलन करना है, आकलन को मिला के मूल्यांकन में ग्रेड्स देनी है। ठीक है। फिर ए ग्रेड, A1 ग्रेड, B ग्रेड, B1 ग्रेड, वो सारी चीज़ें जो आ जाती है वो शिक्षण शास्त्र के अंदर आ जाती है। तो इसी को बोलते हैं पेडागोजी। अब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इट इज़ द साइंस ऑफ टीचिंग मेथड्स। यानी ये पढ़ाने की विधियों का साइंस है, पढ़ाने की विधियों का विज्ञान है। ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती है, अकेली शिक्षण विधियाँ नहीं आती। इसीलिए हमें इस सब्जेक्ट को शिक्षण विधियाँ नहीं बोलना है, हमें इसको पेडागोजी बोलना है। और अगर हिंदी में बोलना है तो शिक्षण शास्त्र बोलना है। फिर आते हैं मेथड होती है विधि। ए मेथड इज ए मीडियम ऑफ टीचिंग। ए मेथड होता है मीडियम ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। मेथड होता है एक विधि, पढ़ाने का तरीका। जैसे खाना बनाते हैं, खाना बनाने की कोई विधि होती है। कोई सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी बनाने की कोई विधि होती है। रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने की कोई विधि होती है। तो ये छोटी टर्म है पढ़ाने का तरीका। इट इज़ वे ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेज। ये एक तरीका है लैंग्वेज सिखाने का, लैंग्वेज पढ़ाने का। इट इज़ बेस्ड ऑन सिस्टेमेटिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स विच इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ व्यूज ऑन हाउ ए लैंग्वेज इज टॉट एंड लर्नड। यानी विधि वह प्रक्रिया है, विधि जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी तकनीक है जिसमें शिक्षण सामग्री को शिष्यों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यानी बच्चों के सामने हमें हमारी शिक्षण सामग्री, जो हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो एक्सप्रेस करने का तरीका, बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों के सामने उसको कैसे रखेंगे, हमारा जो बोलने का तरीका होगा वो क्या होगा, हमारी वर्डिंग कैसी होगी, हम किस तरीके के सेंटेंस यूज़ करेंगे, बच्चों को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए हम उसके अंदर कौन कौन सी एड्स यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ जो होती है वो मेथड में आ जाती है। उसके बाद अप्रोच क्या है? उपागम। विधि छोटी होती है, उपागम जो होता है बड़ा। एन अप्रोच रेफर्स टू डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ लैंग्वेज आर लर्नड। यानी उपागम जो होता है भाषा के विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करता है। यानी भाषा के अंदर किन किन
कौन कौन से सिद्धांत यूज़ होते हैं। जैसे हमने कल जो है 10 सिद्धांतों के बारे में बात की थी। तो उपागम जो होता है भाषा के अलग अलग सिद्धांतों के बारे में बताता है, उसका उल्लेख करता है कि भाषा का ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, जैसे जीवन से रिलेट करके, है ना। अलग अलग टीचिंग्स ऐड जो होते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड, चार्ट्स, उनको यूज़ करके, बच्चे को एनवायरनमेंट दे के, तो वो सारे सिद्धांत कैसे यूज़ करने हैं, उनको कैसे यूज़ करके बच्चे तक भाषा का ज्ञान पहुंचाना है, तो वो सारा उपागम में आ जाता है। एंड अप्रोच डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, यानी जो उपागम होता है, जो अप्रोच होती है, उसमें ये बताया जाता है कि अध्यापन की जो विषय वस्तु है, जो शिक्षण सामग्री है, जो टीचर पढ़ाना चाहता है वो क्या है और वो एक अध्यापक कैसे पढ़ाएगा। जैसे मुझे आपको अभी मेथड्स पढ़ानी है, ठीक है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे मेथड्स बच्चों को करवाने हैं, तो मैं उन मेथड्स को कैसे करवाऊंगी, उन मेथड्स में कौन कौन से मेथड शामिल होंगे, उन मेथड्स का नाम क्या होगा, उनको आप तक पहुंचाने का मेरा तरीका क्या होगा, मैं किस तरीके की वर्डिंग ईजी या टफ, किस तरीके की वर्डिंग यूज़ करके आपको पढ़ाऊंगी। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो अप्रोच के अंदर आती है। यानी अप्रोच होती है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप किन किन चीज़ों को यूज़ करते हुए उस एम को अपने पास लाना है, उस एम को हासिल करना है। जैसे आप अब 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीटेट की कर रहा है, कोई एचटेट की कर रहा है, सबको मेथड्स की ज़रूरत है। यानी पेडागोजी सबके सिलेबस में है, क्योंकि अब आप टीचर बनने वाले हो तो जाहिर सी बात है सारा पेडागोजी का ही फंडा है। आपको जब पढ़ाना आएगा तो ही आप टीचर बन पाओगे, ठीक है। तो आप पेडागोजी, आप सारा सिलेबस आपके सामने होता है, आपके तरीके क्या होते हैं पढ़ने के, अप्रोच क्या है आपकी नौकरी हासिल करने की, क्या करोगे आप, पहले सिलेबस देखोगे, सिलेबस में देखोगे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, फिर सब्जेक्ट में देखोगे कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर आप अपने पास जो बुक्स हैं उनको देखोगे उनमें वो टॉपिक है या नहीं है, अगर उनमें है तो ठीक है, फिर नई बुक लेके आओगे, फिर उसको पढ़ोगे, उसके पढ़ने के साथ साथ रिवीजन करोगे, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट दोगे, टेस्ट के साथ साथ आप रैंक देखोगे कि मेरी यहाँ पे रैंक क्या आ रही है, फिर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस करोगे और फिर जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वो पूरी की पूरी आपकी अप्रोच होगी। तो अप्रोच में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप किसी चीज़ को सीखने के लिए करते हैं, ठीक है। मैथडोलॉजी होती है कार्य विधि, शिक्षण विधि, ठीक है। हम किस विधि का यूज़ करके शिक्षण करवा रहे हैं। इट इज़ ए सेट ऑफ मेथड्स, ये मेथड्स का, विधियों का सेट होता है। एंड प्रिंसिपल, सिद्धांतों का, प्रिंसिपल यूज टू टीच ए लैंग्वेज, यानी इट इज़ ए सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज टू टीच ए लैंग्वेज। ये एक मेथड्स का, प्रिंसिपल्स का, यानी विधियों का, सिद्धांतों का एक सेट होता है, एक ग्रुप होता है जो आप यूज़ करते हैं किसी लैंग्वेज को पढ़ाने में, टीच करवाने में, ठीक है। इट इंक्लूड्स, ये क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर टीचिंग दैम, यानी भाषाई कौशलों की प्रकृति एंड उन्हें पढ़ाने की प्रक्रिया। यानी जो भाषाई कौशल है, कौशल कौन से होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन कौशलों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के अंदर बिठाने के लिए इनकी प्रकृति क्या है और इनको पढ़ाने की प्रक्रिया क्या होगी। पहले हम, जैसे मारिया मोंटेसरी मैडम कहती है ना कि राइटिंग पहले होनी चाहिए, रीडिंग बाद में, लेकिन जनरली क्या होता है, रीडिंग पहले और राइटिंग बच्चा बाद में सीखता है ना। पढ़ना पहले सीख जाता है, उसको बारखड़ी आप बुलवा के देखोगे वो सारी बोल देगा, लिखने की कहोगे अटक जाएगा। पहाड़े होते हैं, बोलने को कहोगे सारे बोल देगा, लिखने को कहोगे अटक जाएगा। तो लेकिन मैडम मारिया मोंटेसरी ने तो यही कहा था ना कि राइटिंग पहले सीखता है बच्चा, रीडिंग बाद में, तो वो उनका तरीका था। लेकिन बाकियों का तरीका क्या था, LSRW, इसी सीक्वेंस में पढ़ाया जाना है। तो जो चारों कौशल है वो कैसे पढ़ाने हैं, ठीक है, किस तरीके से बच्चे के माइंड में बिठाने हैं, ये होता है इसके अंदर। और स्टडी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान्स, मटेरियल्स एंड टेक्स्ट बुक्स फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स, यानी चारों भाषाई कौशल LSRW जो होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग है, इन चारों कौशलों को पढ़ाने या विकसित करने के लिए, बच्चे के माइंड में अच्छे से सेट करवाने के लिए कौन सी पाठ योजना होगी, किस तरीके की टीचिंग मेथड्स, किस टीचिंग मटेरियल, ठीक है, शिक्षण सामग्री कैसी यूज़ होगी, पाठ्य पुस्तकों का प्रस्तुतिकरण हम कैसे करेंगे, बच्चे के जो लेसन, जो पाठ है पूरे के पूरे, उनके अंदर क्या दिया हुआ है उनका हम यूज़ कैसे करेंगे, वो होता है इसके अंदर। और द इवैल्यूएशन एंड कंप्रीहेंशन ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स, यानी
मूल्यांकन कैसे होगा, हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, बीच बीच में करेंगे, अंत में करेंगे, या सभी प्रकार से करेंगे, और तुलना कैसे करेंगे, बच्चे ने क्या सीखा है, पहले उसको कितना आता था, अब उसने कितना सीख लिया, तो उसकी तुलना भी इसके अंदर ही आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैथडोलॉजी में आ जाती हैं। अब वेरियस मेथड्स, यानी बहुत सारी विधियां होती हैं, कोई एक विधि तो लैंग्वेज के अंदर नहीं, लैंग्वेज अपने आप में अथाह है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मुझे एक भाषा पूरी आती है। क्यों? क्योंकि भाषा जो है वो स्थिर नहीं रहती, वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, अपने अंदर जो है अपडेट होती रहती हैं। तो उसको सिखाने के भी वेरियस मेथड्स होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की विधियाँ यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश बट देर इज़ नो सिंगल फुल प्रूफ मेथड ऑफ टीचिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, यानी यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं इंग्लिश को पढ़ाने के, लेकिन एक ऐसा मेथड नहीं है, एक ऐसा पार्टिकुलर विशेष मेथड नहीं है जिससे हम फॉरेन लैंग्वेज बच्चों को पढ़ा सकें, सिखा सकें। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज सिखाने के लिए हमें बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। नो मेथड इज़ इंटरेस्टिंगली गुड और बैड। जो मेथड होता है ना, कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से अच्छा हो, पूरी तरह से बुरा हो। बुराइयां भी होती है, अच्छाइयां भी होती है हर एक विधि के अंदर। एक कंप्लीट टीचर कैन अडॉप्ट ऑल मेथड। जो एक अच्छा टीचर होगा ना, जो अपने आप में एक पूर्ण टीचर होगा, मतलब जिसको अच्छे से पढ़ाना आएगा, वो सभी प्रकार के मेथड्स को यूज़ करेगा। दीज आर प्रैक्टिकल पीपल, सो ऑल मेथड्स कैन बी अडोप्टेड बाय देम। यानी जो प्रैक्टिकल पीपल होते हैं ना, टीचर होते हैं, वो प्रैक्टिकल पीपल होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल कर करके देखते हैं बच्चे किस तरीके के सीखेंगे। ठीक है, वो सारी जो विधियां होती है वो प्रैक्टिकल बच्चों पर कर करके देखते हैं कि बच्चा इस विधि से सीख रहा है तो वो यूज़ कर लेगा, अगर दूसरी विधि से सीख रहा है तो वो वाली विधि यूज़ कर लेगा। तो ये क्या, जो टीचर होता है वो प्रैक्टिकल पीपल होता है। सो ऑल मेथड्स कैन बी अडोप्टेड बाय देम, यानी इसीलिए ऑल सभी प्रकार की जो विधियां हैं, मेथड है, उनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। द रिसेंटली evolved method is the eclectic method, which does not follow one method or set of ideas but chooses from a wide variety of methods and combine them to evolve a new method। यानी इसका पूरा अर्थ ये है कि हम जो, मतलब आप या मैं, हम जो टीचर लोग हैं, हम प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल। हम जब कोई बच्चा एक मेथड से नहीं सीखता और हमारे सामने बहुत सारे मेथड होते हैं, तो हम उन मेथड्स को इकट्ठा करके अपना एक नया मेथड बनाते हैं, और जो बच्चा जिस मेथड से सीखता है उसके लिए हम उन्हीं मेथड्स का यूज़ करके उसके लिए नया मेथड बना देते हैं, नए मेथड का एक आविष्कार कर देते हैं, जिससे वो बच्चा सीख जाए जल्दी से, उसकी जो उसको लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस है, वो कैच करने लगे। ठीक है, द इलेक्टिक मेथड कंटेन्स द characteristics and merits of all methods, but this method is still to be recognized and accepted on a large scale। यानी जो मेथड हम जिनकी बातें करने जा रहे हैं हम, वो मेथड जो है, वैसे तो कोई मेथड पर्टिकुलर नहीं होता लैंग्वेज के अंदर। ऐसे नहीं है कि आपको ये मेथड बता दिए तो आप भविष्य में उन्हीं मेथड्स को यूज़ करोगे या वो ही चलेंगे जो आज तक चलते हैं। नहीं, आप अपना भी मेथड बना सकते हैं जो आज तक शिक्षा शास्त्रियों ने बनाए हैं। अगर आपको वो सही नहीं लगते, आपको वो काम में नहीं आ रहे, वो आपके लिए काम नहीं कर पा रहे, तो आप अपना नया जो है मेथड बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आज तक जो चले आ रहे हैं वो ही चलेंगे, आप अपना नया जो है मेथड बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है ये लार्ज स्केल पे चलते हैं, इसीलिए हम इन्हीं मेथड को पढ़ते हैं। यानी कि आज तक जो है बड़े पैमाने पर इन्हीं मेथड्स का यूज़ हुआ है, इसीलिए हम इनको पढ़ते हैं। In this chapter, we will discuss some important methods and give a critical review of the most popular method। यानी इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे मेथड्स की बात करेंगे, ऐसे मेथड जो आज तक बहुत सारे लोगों ने यूज़ किए हैं। ठीक है, और उनका फ़ायदा भी हुआ है। टीचिंग मेथड्स आर टू टाइप्स। टीचिंग मेथड के दो प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं ओल्ड मेथड, जो पुराने हैं, क्लासिकल है, पारंपरिक है, शास्त्रीय है। ठीक है, और कुछ होते हैं न्यू मेथड्स जो नए हैं, मॉडर्न मेथड है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक है। पुराने मेथड मनोवैज्ञानिक नहीं है, नए मेथड जो है वो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, जैसे पुराने मेथड्स के अंदर क्लासिकल में कौन से आते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है,
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड या ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड भी होता है। इसके अंदर क्या होता है, किसी लैंग्वेज को सिखाने के लिए पहले उसकी पूरी ग्रामर बताई जाती है, पूरा सिद्धांत बच्चों को रटाए जाते हैं, फिर बाद में बच्चा ग्रामर को ऐसे जैसे टेंस पढ़ाते हैं ना, टेंस पढ़ाते हैं, फिर उसके वाक्य बनवाते हैं, हिंदी बताते हैं, फिर बच्चा उनको इंग्लिश में ऐसे कर करके बच्चों को टेंस में टेंशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के लैंग्वेज सिखाते हैं। तो ये बहुत पुराना मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड इसमें क्या होता है, बच्चे को जो भी चीज़ बतानी है, जो इंग्लिश में बतानी है, वही चीज़ उसके सामने रख दी जाती है और उसका डायरेक्ट नाम उसको इंग्लिश में बता दिया जाता है। जैसे बच्चे को एप्पल वर्ड बताना है, अभी एप्पल मीन्स सेब होता है, तो हम उसको ऐसे नहीं सिखाएंगे एप्पल मीन्स सेब, ऐसे नहीं सिखाएंगे उसको। डायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे, उसके सामने एप्पल रख देंगे और उसके सामने उसको बोलेंगे ये एप्पल है। क्या है, ये एप्पल है। मैंगो के बारे में बताना है तो उसके सामने मैंगो रखेंगे, ये मैंगो है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर चीज़ हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। अगर आपको कैबेज बताना है तो क्या आप पत्ता गोभी लेके जाओगे क्लास के अंदर? अगर आपको कैरेट पढ़ाना है तो आप क्या गाजर लेके जाओगे क्लासरूम में? ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता है ना। अगर हमने एलिफेंट बताना है तो क्या हम क्लासरूम में एलिफेंट ला सकते हैं? तो डायरेक्ट मेथड भी वो कहते हैं ना अनचाहा मेथड था, जो पुराने मेथड्स में आता है। उसके बाद में न्यू मेथड, नए मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, बायलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, जो कि डॉक्टर वेस्ट ने दिया था, अपने नाम पे ही दिया था। ठीक है, तो ये सारे मेथड जो है वो नए हैं और इन मेथड्स को एक एक करके, चाहे हमें कितना भी टाइम लगे, एक एक मेथड को हम कंप्लीट करेंगे ताकि दोबारा से हमें किसी भी टेट के लिए या किसी भी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के लिए, टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हमें मेथड्स को देखना भी ना पड़े और क्वेश्चन जो है हमारे एकदम से क्लिक हों पेपर में भी, और कभी भी कहीं भी हमें पढ़ाना भी पड़े तो वहाँ पे भी। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए जो ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले उसी को पढ़ा जाता है। उसके बारे में बताओ तो सारे मेथड्स का बेस वही है, वहीं से सारे मेथड निकल जाते हैं, समझ में आ जाते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका रिव्यू ज़रूर दीजिए कि टीचिंग पेडागोजी जो है आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कितनी इजी लग रही है, कितनी टफ लग रही है। थैंक यू, जय हिंद।